भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। किशोरी जी के आश्रय में आज सब गोपियां रास के लिए पधारी। सब गोपियां अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त हैं। कोई दूध का दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग कार्यों में लगी हैं। और उसी समय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हुए। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। जैसे ठाकुर जी ने अपनी वेणु पर अधरामृत का पान कराते हुए जैसे ही अपने प्राण पिरोए हैं, बाज उठी वंशी वृंदावन में। बंधुओं, आज की वंशी किसी को नहीं सुनाई दे रही, केवल उनको सुनाई दे रही है जो अधिकारी हैं कृष्ण से मिलने के, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं युगों युगों से उस प्रियतम की प्राप्ति के लिए। वो जो भी व्रजमंडल में आए हैं उन सबको वह वंशी सुनाई दे रही है। और जैसी वो वंशी कान में आती है, आज उस वंशी में ध्वनि नहीं है, आज उस वंशी में शब्द है। और वो शब्द क्या कहता है? चल गोपी, कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी चल, देर मत करे। और उसी समय गोपियां अपने सारे काम छोड़ करके दौड़ती हैं कृष्ण मिलन से। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, स्थिति संभालने के लिए भी नहीं रुकाई है गोपियां कि हम कोई कार्य कर रही हैं उसको संभाल के तो जाए ना। जैसे ही ध्वनि आई तुरंत दौड़ती है, मानो जैसे कब से तैयार बैठी थी जाने को। तत्परता से सीरा बना रही है कोई गोपी, उसमें चीनी डाल रही है, उसमें इलायची डाल रही है, बढ़िया केसर डाल रही है, बड़े मग्न होकर के बना रही है। लग ही नहीं रहा है कि कहीं और जाने की तैयारी में है। और अचानक से वेणु ध्वनि आती है तो उसका अचानक से रूप बदल जाता है, वहीं सिरा छोड़ करके दौड़ती है। घर वाले देखते रह जाते हैं, हुआ क्या? कोई गोपी आंज लोचने अपने आंख में काजल लगा रही थी। जैसी वेणु की ध्वनि आई, एक आंख में ही काजल लगा है, दूसरी आंख में लगा ही नहीं, दौड़ी है कृष्ण मिलन के लिए। बीच मार्ग में किसी गोपी ने कहा, अरे तेरी एक आंख बड़ी, एक आंख छोटी सी लग रही है, दूसरी आंख में तो लगा के नहीं आई, जल्दी जा, विचित्र लगेगी। अब दूसरी आंख में जब लगाने के लिए गई है तो हाथ कांप रहे हैं, श्रृंगार में तत्परता नहीं आ पा रही है, क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, व्यक्ति जब ठाकुर जी के आमंत्रण में होगा ना तो अपनी किसी भी व्यवस्था को सुधार नहीं पाएगा। केवल भगवत सेवा ही उससे बढ़िया हो सकती है, बाकी वो किसी और व्यवस्था में उचित नहीं रह पाएगा। नहीं कर पा रही अपना श्रृंगार। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि काजल ना लगा हो, लेकिन आज नहीं लग पा रहा है। क्यों? व्याकुलता हो रही है, तन मन चित्त सब व्याकुल हो रहा है ठाकुर जी से मिलने के लिए। तभी संपूर्ण काजल हाथ में लेकर के पूरे मुंह पे लगा लेती है। बोले एक जगह लगाऊंगी तो अच्छे बुरे का भान होगा, पूरा ही काजल युक्त होगा तो अच्छे बुरे का कोई भान नहीं। दौड़ पड़ी। गोपियां हंसने लगी, अरे तू कहां बन के आई है, ऐसी कारी कारी बन के आई है? अरे आज पहली बार कृष्ण ने बुलाया, कम से कम श्रृंगार तो मधुर करके आ। शुकाचार्य जी कहते हैं, वो गोपी कह रही है, श्याम सुंदर यदि रूप देखते तो सबसे पहले पूतना को स्वीकार करते, नहीं किया उसको स्वीकार। इसका मतलब रूप उनको प्रिय नहीं है। रूप जैसा भी हो, केश जैसे भी हो, वस्त्र जैसे भी हो, जन्म जैसा भी हो, जाति जैसी भी हो, कृष्ण को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चित्त कैसा है? कौन दिखाता है इन सब भावों को कि गोपियां कैसे जा रही हैं? एक गोपी स्नान कर रही थी और जैसी वेणु की ध्वनि आई, अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ पड़ी है। एक गोपी जैसे दौड़ने लगी, पति ने रोक लिया, कहां जा रही हो? बोले आज आत्मा के पति बुला रहे हैं, उनके पास जा रही हैं। पति ने बंद करके दरवाजा लगा दिया बाहर से, भाग के तो दिखा। तुरंत ध्यान समाधि में बैठ गई और बोली, तुम्हें ये शरीर प्रिय है ना, रख लो इसे अपने पास, मैं आत्मा से उनके पास चली जाऊंगी। और तुरंत प्राण त्याग दिए वहीं पर, और प्राण त्याग करके गोपी पहुंची है रास में। ये 1-2 दिन या 1-2 वर्ष की प्रतीक्षा तो नहीं हो सकती, ये युगों की प्रतीक्षा है गोपियों की, ये युगों की प्रतीक्षा है।
असंख्य गोपियां खड़ी हैं श्याम सुंदर के सन्मुख। किसी के केश बिखरे हैं, किसी का रूप बिगड़ा है, किसी के वस्त्र अस्त-व्यस्त हैं। और आयु कितनी है? बोले आबाल वृद्ध वनिता, 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है। एक आध गोपी तो ऐसी भी हैं जिनको 2-4 गोपी उठा के लाइए, चलना ही नहीं आता, वो भी आइए रास करने। और इन सबके प्रेमास्पद ठाकुर जी कितने बड़े हैं? बोले 7.5 वर्ष के। ये कैसा प्रेम हो सकता है कि 6 वर्ष की बालिका के चित्त में भी वही प्रीति है, और 120 वर्ष माने यशोदा की सास की उम्र की गोपी भी आई है ठाकुर जी से रास करने, उसके चित्त में भी वही प्रेम है। ये सामान्य काम लीला नहीं हो सकती, ये सामान्य संसार का प्रेम मिलन नहीं हो सकता। हमारे यहां आयु देखी जाती है, रूप देखा जाता है, स्वरूप देखा जाता है, त्वचा देखी जाती है, व्यवहार स्वभाव देखा जाता है। यहां कुछ नहीं देखा जा रहा है, केवल चित्त की प्रीति देखी जा रही है। गोपियां सब सामने खड़ी हैं, ठाकुर जी वेणु बजा रहे मधुर। और थोड़ी देर में जैसे ही वेणुनाद विश्राम हुआ, नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियों को देख करके ठाकुर जी वेणु अपने कमर में रखते हैं और ठाड़े होकर के बोले, स्वागतम वो महाभाग। अरे जो मत्स्य थी उनको याद आ गए मत्स्य रूप, जो पूर्व में कच्छपी थी उनको याद आ गए कच्छप, जो पूर्व में सिंहनी थी उनको याद आ गए नृसिंह, जो पूर्व में संत थे उनको याद आ गए राम। अपनी युगों की प्रतीक्षा सबको याद आ गई। सब भूल गई कि हम कौन से गोप की कन्या हैं या कौन से घर में रहती हैं। सबको अपने पूर्व की प्रतीक्षा याद आ गई और सबके नेत्र सजल हो गए। अरे ये तो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें आज मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, एक भी गोपी को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां लाखों आई हैं। सबको लग रहा है मैं अकेली आई हूं, सबको लग रहा है कि मैं अकेली आई हूं। किसी को नहीं पता मेरे बगल में कौन खड़ी है, पीछे कौन है, इधर कौन है, आगे कौन। सबको लग रहा है मैं अकेली हूं और ये मेरे लिए खड़े हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृता गमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आइए, स्वागत है। ये सुनकर के तो गोपियां खुश हो गईं, लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं? प्रियम किम करवाणि व, आप सबके यहां आने का कारण जान सकता हूं मैं। ये सुनकर के तो मानो गोपियों को लगा किसी ने वज्र चला दिया हो हमारे हृदय पर। इनको नहीं पता हम क्यों आई हैं। अब जो मत्स्य थी वो भूल गई, वो जो कच्छपी थी भूल गई, जो सिंहनी थी भूल गई, और सब ठाकुर जी की ओर देख रही हैं। इनको याद नहीं हम कौन है। प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आप सबके आने का कारण जान सकता हूं मैं इतनी रात को? अच्छा, चंद्रमा देखने आई हो? देखो, देख लिया, चलो जाओ, वापस जाओ, अपने अपने घर को जाओ। गोपियां खड़ी हैं सामने, थोड़ी देर और देखें क्या बोलते हैं। और ठाकुर जी ने यहां पर पतिव्रता नारी के सारे धर्म बताने शुरू किए और गोपियों को माने ऐसा भान कराने लगे कि तुम तो बहुत बड़ी पापनी हो, मेरे पास आ गई हो। गोपियों को समझाने लगे, तुमको पता पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय, और ना जाने क्या 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 बातें उनको बताने लगे। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल डराया गोपियों को। और हम आप होते तो डर के मारे भाग भी गए होते, लेकिन एक भी गोपी नहीं हिली वहां से। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, अग्नि की साक्षी लेके विवाह करके आई हो, और यहां पर पुरुष दिख गया तो तुरंत छोड़ करके आ गई। कितना बड़ा पाप है तुम जानती हो? उस नरक में तुमको जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और जाने क्या क्या।
हमारे यहां ना बंधुओं, एक बात मैं कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, समझाने के लिए स्त्रियां ही होती हैं, पुरुष नहीं होते। भगवान ने पातिव्रत धर्म बताया। अंत में जब भगवान शांत हो गए, बोल के गोपियां बोली आपका हो गया? बोले जी। अब हम बोलें? बोले बोलो। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम। इसको भागवत में ना सप्त प्रकट गीत हैं और सप्त अप्रकट गीत हैं। मैं सप्त प्रकट गीतों पे तो एक बार कथा कोविड में कर चुका हूं। रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, ऐल गीत और भिक्षुक गीत, ये सप्त प्रकट गीत हैं भागवत के। इन पर कथा एक बार हम कर चुके हैं। भागवत में सप्त अप्रकट गीत भी हैं जो प्रकट नहीं है। उनमें से एक गीत ये है, इसको कहते हैं प्रणय गीत। ये गोपियां गा रही हैं। क्या कह रही हैं? जब भगवान ने कहा पतिव्रता नारियों के धर्म ये होते हैं, तुम सब पाप कर रही हो मेरे पास आकर के, तब ठाकुर जी को गोपियां उत्तर देती हुई कहती हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषया स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे नाथ, भात और भक्त इन दोनों की एक ही राशि है, इसलिए दोनों की बनने की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है। कितनी अच्छी उपमा देती हैं गोपियां भक्तों के लिए। बोले जैसे भात बनता है वैसे ही भक्त बनता है। भात कैसे बनता है? बोले पहले धान से उसको धन कुटा में डाला जाता है, उसको खूब जोर जोर से कोटा जाता है, तब उसके छिलके निकल जाते हैं, छिलके से बाहर निकाल के उसको खौलते हुए पानी में डाला जाता है, तेज अग्नि में उसको उबाला जाता है। जब सारा पानी निकल जाता है और भात अंदर तक गल जाता है, तब बनाने वाला भात को हाथ में लेके मीड़ के देखता है, जरा भी कच्चा रह जाता है तो उसको फिर पकाता है, और जब वो पूर्ण तरह नरम हो जाता है तब भोक्ता को परोस दिया जाता है, और भोक्ता दाल लगा करके क्षण भर में खत्म कर देता है। ऐसे ही भक्त बनता है। बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं उसको, परिवार के अपवाद, पति के अपवाद, पत्नी के अपवाद, बालकों के रोक टोक, समाज संसार की सब बातें, तब जाकर के वो भक्त बनता है और आपके सन्मुख आता है। और आप क्या करते हैं? एक भोक्ता की तरह, जैसे भोक्ता जल्दी जल्दी दाल चावल खा लेता है, ऐसे आप भक्त के भी बिल्कुल विचार नहीं करते वो कितना कष्ट सह करके आपके पास आया, और सीधा उसको समझाने लग जाते हैं कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप ही कहते हैं सब छोड़ करके मेरे पास आओ, एक विषय भी यदि चित्त में रहेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। और आज जब हम सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो कि वापस लौट जाओ। तो फिर क्यों कहा था आपने कि सब छोड़ो मेरी शरण में आओ? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्यों कहते हो आप ऐसी बातें कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, और जब कोई छोड़ के आता है तो फिर क्यों उसको वापस वही सब दिखाते हो? गोपियां उत्तर नहीं दे रही हैं, फटकार रही हैं ठाकुर जी को। और गोपियां फिर एक उत्तर देती हैं, क्या? बोले नाथ, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारा पातिव्रत धर्म टूटा नहीं है, बल्कि पातिव्रत धर्म का आज फल मिला है। क्यों? विश्वपति के सामने हम खड़ी हैं। आप कोई नंद जी के लाला हो, आप कोई यशोदा के लाला हो, हम सब जानती हैं आप कौन हो। बोले कौन हूं मैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्मद्रे वेखन सार्थ तो
विश्वगुप्तये सखउदयमान सात्वतांकुले। हम जानती हैं आप यशोदा के लाला नहीं हो, आप नंद जी के लाला नहीं हो। तो ठाकुर जी सामने खड़े खड़े घबरा गए, कहीं इन गोपियों को ये तो नहीं पता चल गया कि मैं देवकी का बालक हूं। ठाकुर जी बोले यशोदा का लाला नहीं हूं, नंद जी का लाला नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? गोपियां कहती हैं अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, समस्त विश्वधारियों के अंतर हृदय में और बाहर विराजने वाले परमात्मा हो आप। गोपियां कहने लगी मैंने मत्स्य रूप में आपका दर्शन किया था, मैंने सिंह रूप में आपका दर्शन किया था, मैंने कुर्म रूप में आपका दर्शन किया था, मैंने ठाकुर जी तो परीक्षण ही कर रहे थे इन गोपियों के चित्त को, देखूं तो सही। और आज वो गोपियां सब प्रकट कर देती हैं। ठाकुर जी जान गए, अबोध नहीं है, सब जानती हैं। अरे आपने शरीर के पति दे रखे हैं जो जन्म और मर जाए, बलहारी व पतिन की जासो चुड़लो अमर है जाए। हे नाथ, एक पत्नी का विवाह होता है अपने पति से, और पति 5 वर्ष के लिए विदेश यात्रा पर जाता है, 5 वर्ष के लिए अपने जैसा स्वरूप उस पत्नी को दे जाता है, मूर्ति, कि जब तक मैं ना आऊं तुम अपने पातिव्रत का धर्म इसके साथ पूरा करना। ठाकुर जी बोले अच्छा। अब वो पत्नी उसी को खिलाती है, उसी को सुलाती है, उसी को नहलाती, मूर्ति को। ठाकुर जी सुन रहे हैं, गोपियां बोल रही हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले 5 साल बाद असली पति आया, द्वार आके खटखटाने लगा। अच्छा फिर? बोले अब गोपी असमंजस में पड़ी है। क्यों? बोले जो मूर्ति वाला पति 5 साल से पास में था उसकी वो सेवा कर रही है और असली पति द्वार पर खड़ा है। अब उसके असमंजस का समाधान क्या है? वो किसके पास जाए? क्योंकि जिसको 5 साल से पति मान रही है वह भी तो पति ही है, और द्वार पर जो खड़ा है वो भी पति है, किसके पास जाए? ठाकुर जी बोले इसमें कोई विचार की बात है? अरे असली पति विदेश गया था तो अपने मूर्ति पति को दे गया था, और जब असली पति वापस आ गया तो मूर्ति पति को छोड़े असली पति के पास जाए। गोपियां एक दूसरे को देख के हंसने लगी, बोले यही हमने किया है। आप हमको मूर्ति वाले पति दे के गए थे, मूर्ति वाले पति दे करके हमको बोल के गए इनके चरण धोया करो, इनके चरण दबाया करो, इनकी बात माना करो, इनके संग रहा करो, इनको खिलाओ पिलाओ धुलाओ सब करो। लेकिन जब हमें पता चल गया कि असली पति हमारे सामने आ गया है तो हम उसके पास आ गई, तो हमने क्या गलत किया? ठाकुर जी का मानो जैसे किसी ने मुंह पर टेप लगा दिया, कोई उत्तर नहीं भगवान के पास। गोपियां बोली कुछ कहना है आपको? मैं तो वो कह रहा था, मैं तो ऐसे बता रहा था, मैं तो ये कहना नहीं, कुछ नहीं, स्पष्ट बोलो क्या कहना चाहते हो? ठाकुर जी डर गए। लेकिन तभी गोपियों के चित्त में आया कि हम अपने प्रियतम को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं बहुत देर रुक करके यहां पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जाने से ही उनको सुख मिलेगा। तो गोपियां तुरंत करुणा में आ गई, नेत्र सजल हो गए। वो बोले श्याम सुंदर हम चली जाएंगे, हमारे प्रेम को आप सामान्य स्त्रियों के जैसा मत समझिए। सामान्य स्त्रियों का प्रेम देखने का होता है, सुनने का होता है, बोलने का होता है, स्पर्श का होता है। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। हमारे प्रेम में केवल एक इच्छा है, क्या? आप एक बार कह दो कि हम आपके हैं, एक बार कह दो, बस एक बार कह दीजिए कि हे समस्त गोपियां तुम सब मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं, बस इतना कह दीजिए। उसके बाद जीवन में हमें दिखना नहीं, तड़पने देना, रोने देना, मरने देना। हम इस बात से ही पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने हमको स्वीकार किया। ये तन का प्रेम नहीं है, ये इंद्रियों का प्रेम नहीं है, ये नेत्रों का, जीव का, कान का प्रेम नहीं है श्याम सुंदर, ये आत्मा का प्रेम है। आप बस एक बार कह दीजिए कि तुम सब मेरी हो, हम चली जाएंगी लौट के, फिर कभी नहीं आएंगे आपके पास। चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु, चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु,
यन्निर्विशस्त्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तदपादमूलम् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किम। बंधुओं, ये रास पंचाध्याय अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता। आप कहोगे महाराज जी नहीं, हम तो आ रहा है, नहीं आ सकता। बहुत कम होंगे यहां पर भी जो समझ रहे होंगे। सुखदेव जी स्वयं संशय में आ गए थे। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते जब रास पंचाध्याय सुना, आज तक संशय नहीं हुआ, लेकिन परीक्षित जी आज एक संशय में बात बोल देते हैं। क्या? भगवान रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे मन में एक संशय है, उसको दूर करो। तो सुखदेव जी बोले, अभी तक तो परीक्षित को कोई संशय नहीं हुआ था, 5 दिन से कथा सुना रहा हूं, आज संशय हो गया। क्या संशय है? तब कहते हैं कि कृष्णम विदुः परम कांताम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणाधियाम कथम। हे नाथ, कृष्ण परमात्मा है। बोला हाँ, और ये गोपियां कहीं ना कहीं उनके प्रति काम भाव रखती है, मुझे ऐसा लगता है। ये कहीं भगवान के प्रति अपराध तो नहीं है? बहुत ध्यान से सुनिए बंधुओं सब लोग। क्या कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति ये लोग प्रियतम प्रियतमा वाला भाव रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म काम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं गोपियों का अपराध तो नहीं है ठाकुर जी के प्रति। तो सुखदेव जी गुस्सा हो गए यहां पे पहली बार कि उक्तम पुरस्तादत्ते चैत्य सिद्धिम यथागतः द्विषन्न ऋषिकेशम किमुतादोक्ष। जब कितना सुंदर उत्तर दिया है। क्या कहते हैं? अच्छा, गोपियां प्रेम करती हैं तो तुझे संशय हो रहा है, और कंस गाली देता है उसमें संशय नहीं हुआ। कंस को मुक्ति मिलती है इस पर तुझे संशय नहीं है। पूतना पयोधर पर विष लगा के पिलाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है, तुमने वहां संशय नहीं किया। शिशुपाल दंतवक्र भगवान को 100 गालियां रोज देते हैं, मृत्यु के बाद मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मतलब भगवान मिल जाते हैं, उस पर तुझे संशय नहीं हुआ। और आज गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो तुझे संशय हो रहा है। गोप्य कामात भयात कंस। अरे सुन ले परीक्षित, क्या ये गोपियां प्रेम नहीं करती ठाकुर जी से? ठाकुर जी भी प्रेम करते हैं इन गोपियों से। किमुतादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज की प्रिया हैं, ये उनकी प्रियसी हैं। और ठाकुर जी जिससे प्रेम करें, प्रश्न करते रहो पूरे दुनिया के लोग, वो तो उनके हैं और उनको कोई दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये प्रसंग सबके समझ में नहीं आया होगा आज, मुझे पता है, पर जितनों को आया है बड़भागी है, क्योंकि रास का प्रसंग सबको नहीं आता है। रास पंचा पूरी भागवत पचाई जा सकती है, रास पंचाध्यायी पचता नहीं है, क्योंकि इतनी शाखाएं हैं एक एक भाव के, एक एक बात की, कितना व्याख्या करें। क्योंकि एक व्याख्या में एक और प्रश्न प्रकट हो जाता है, अच्छा ऐसा तो फिर ऐसा क्यों। इसलिए तर्क कुतर्क वितर्क जिनके भी चित्त में होगा उनको रास समझ में नहीं आ सकता, प्रेमियों को ही आ सकता है। पर पता नहीं मैंने आज क्यों बोला है, यहां रात भर गोपेश्वर दिखे हैं इसीलिए बोला है, गोपियां। और मैंने कहा ना मुक्ति रहती है ना यहाँ पे, सबको मुक्ति देती है। तो उन्होंने थोड़ी जिज्ञासा की है कि जा रहे हैं आप तो थोड़ी सी मुक्ति पर भी कृपा कर दीजिए, मुक्ति को किशोरी जी का कुछ रस दे दीजिए। इसलिए नाथ और मुक्ति दोनों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा श्री जी का भाव आज कहा। गोपियां कहती हैं हम जा रही हैं, हम जा रही हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या है मेरे पास? बोले चित्त, हमारा मन है आपके पास, वो वापस कर दो। क्यों? बोले हम घर में काम करती हैं, मन आप में लगा रहता है, नहाने जाती है मन आप में लगा रहता है, श्रृंगार करती है मन आप में लगा रहता है, बच्चों को दूध पिलाती है मन आप में लगा रहता है, पति के पास बैठती है मन आप में लगा रहता है। वो मन जो आपके पास है वो वापस करो हमको, ताकि हम उनमें मन लगा सकें। नहीं तो पादौ पदम न चलतस्तद पाद मूलात्, हमारे हम पैर रखते कहीं है, जाते कहीं है, करती कुछ है, होता कुछ है, दे दो वापस। ठाकुर जी बोले ये तो नहीं हो सकता। तो बोले नहीं हो सकता ना, तो हमें स्वीकार करो,
दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो हमको स्वीकार करो या हमारा मन वापस करो। ठाकुर जी बोले मन तो वापस नहीं कर सकता, तो बोले फिर हमें स्वीकार करो। और ठाकुर जी प्रसन्न होकर के खड़े हो गए, बोले मैं तो आप सबका परीक्षण कर रहा था, मैं आप सबके चित्त को देख रहा था कि कैसा है, कैसा लगा। बोले कि पूर्ण योग्य है मेरे, अब आओ मैं रास करूंगा। वास्तव में सब आ गए थे, किशोरी जी नहीं आई थी अभी तक, तो ठाकुर जी तो इसलिए समय खींच रहे थे श्री जी आ जाएं। और इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पधारी हैं। बोलो राधा रानी की, हे राधे वृषभानुभूप तनय, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं प्रपत्य मनिषं मां दीनमानंदय। ओ बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद। ये हमारे व्रज का रास का पद तो मूल यही है, जो हम वो गाते हैं राधा नाचे, वो तो सब आपके लिए है, पर श्री जी और प्रिया जी के लिए तो यही पद है। आहा, सुंदर घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, आज अद्भुत श्रृंगार करके आए हैं, अपना रास में पधारे हैं। कामदेव सामने आकर के खड़ा हो गया। भगवान बोले तुम क्यों आए? बोले स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं आता हूं। ठाकुर जी बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा परमात्मा है। कामदेव बोले ऐसे नहीं, मैं पता करूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले आपके ऊपर आऊंगा। ठाकुर जी बोले आके दिखा। जैसे ही कामदेव रास भूमि में प्रवेश करने लगा, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा और ब्रह्मांड ने नाद किया, बोलो मदन मोहन लाल की जय। मदन माने काम, उसको भी जो मोहित कर ले में। आज इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। बंधुओं, ब्रज भाषा के शब्द हैं, गाइएगा मेरे साथ। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी ओह की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भों की मरोड़। ओ राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भों की मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। हाँ, बन नाचे चोर। बन नाचे नटनी को आली, राधा रास रासेश्वर भगवान की। ऐसा लग रहा है कि मुक्तिनाथ में आज किशोरी जी पधारी और शंख चक्र गदा पद्म कांप रहे हैं ऊपर चारों भुजा। क्यों? चार भुजा श्री जी के आगे नहीं रह सकते। वहां तो दो भुजा श्री जी की, दो भुजा ठाकुर जी की, ऐसे चतुर्भुज होंगे। ऐसा नृत्य करते हैं प्रिया प्रियतम की दो भुजा श्री जी की कब ठाकुर जी में मिलित हो जाती हैं और दोनों प्रिया प्रियतम चतुर्भुज हो जाते हैं। तो आज श्री जी पधारी हैं और चतुर्भुज नारायण आज तप वप छोड़ करके इस मधुर हिमालय की कंदराओं में
गंदगी के तट पर नृत्य कर रहे हैं। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। आहा, किशोरी जी ठाकुर जी के रूप को देख के क्या कह रही हैं? नंद के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे, नंद के किशोर तो पे डारो तृण तोड़। हाँ, नंद के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे, नंद के किशोर तो। इतने प्यारे लग रहे हो कि तृण तोड़ दूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए आपको, कहीं मेरी नजर किसी को ना लगे, इसलिए तृण तोड़ा जाता है। किशोरी जी कह रही हैं, ओ नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे, नंद के किशोर तो पे डारो तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। हाँ, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। हे नट नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हे बन नाचे नटनी को वाली, राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को वाली, राधा चित चोर। देखो कैसा प्रेम है प्रिया प्रियतम का। श्री प्रिया जी कह रही हैं, अरे श्याम सुंदर इतने प्यारे लग रहे हो कि मैं तृण तोड़ दूं कि मेरी नजर ना लगे आपको। तो अब दूसरी पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे श्यामाजू मेरे रूप की तो छोड़ो, आपके रूप की बखान मैं करके बताऊं? बोले बताओ। कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को। अरे मुख चंद हुते नी को मेरे, नैना है चकोर। मुख चंद्र हुते नी को मेरे, अरे नैना है चकोर। बादल की आड़ से जैसे ही पूर्णिमा के चंद्रमा निकले, सब गोपियां बोली, अरे श्यामाजू चंद्रमा कितनो प्यारो लग रहा है। किशोरी जी बोली, हाँ हाँ हाँ, ये चंद्रमा कितनो प्यारो लग रहा है। श्याम सुंदर देखो ना चंद्रमा कितनो प्यारो लग रहा है। ठाकुर जी बोले, देख तो रहूं मैं। कहां देख रहे हो आप? तो मुंह को देख रहे हो। बोले, तो जो सबसे सुंदर चंद्रमा होगा वही को तो देखूंगा। हे श्यामाजू, ऐसे कोटि 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 चंद्रमा आप पर वारे वारे जामे, आपके रूप पर। मुख चंद्र हुते नी को मेरे, नैना है चकोर। मुख चंद्र हुते नी को मेरे, नैना है चकोर। हे बन नाचे लटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हे बन नाचे लटनी को वाली, राधा चित चोर। बन